नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे प्रदेश में एक तरीके से चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने जींद में बदलाव जनसभा की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। लोकसभा चुनाव भले ही गठबंधन में लड़ा जाएगा, लेकिन प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लड़ने की बात कही है और यह भी कहा है कि उनका संगठन सबसे बड़ा है प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के मायने क्या है? पार्टी के बड़े नेता हरियाणा के रण में उतर रहे हैं, इससे कितनी चुनावी फिजा बदलेगी उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी दल कांग्रेस, जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी जींद की बदलाव जनसभा से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भले ही पार्टी लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के साथ लड़े, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है, जिसमें सैकड़ों या हजारों नहीं 1.25 लाख पदाधिकारी हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है। हरियाणा के अंदर लगभग 1.25 लाख पदाधिकारी बन गए आम आदमी पार्टी के। 1.25 लाख पदाधिकारी। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। आगामी चुनावों से पहले हर राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी ढपली बजाते हैं और अपना राग अलापते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में कमल खिलेगा या विपक्षी गठबंधन का जादू चलेगा? विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की झाड़ू कमाल दिखाएगी या मोदी लहर में छुप जाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी। आप सभी का स्वागत है। निवान शर्मा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप ये कहते हैं कि 1.25 लाख जो आपकी कार्यकर्ता है वो बन गए हैं, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ का आप दावा कर रहे हैं हरियाणा में, क्या इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के बाद तो फिर आप लोकसभा चुनाव में खैर गठबंधन में लड़ रहे हैं, क्या अभी से पार्टी विधानसभा चुनाव के मोड में है? जी निवान जी, सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निवान जी बोलिए। जी जी जी, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, आपने भी कहा कि हम दावा कर रहे हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है। हमारे पास रजिस्टर्ड ऑन ग्राउंड विद आइडेंटिटी कार्ड 1.25 लाख से ज्यादा पोस्ट होल्डर्स हैं जो सीनियर लेवल पे हैं। उसके बाद हमारी विलेज कमिटीज है, उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं वो सब अलग हैं। तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस समय हमारे साथ ऑफिशियली काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। हम गांव गांव में पहुंच गए हैं। हम 8,000 से ज्यादा यूनिट्स, मतलब 7,000 विलेजेस प्लस 1,000 वार्ड्स, 8,000 यूनिट्स के अंदर हम एक्टिवली ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रहे हैं। जिसका रिजल्ट आपने देखा, जो अभी हमने जींद में रैली करी है, उसमें 50,000 से ज्यादा लोग जो है काउंटेड हमने इकट्ठे कर लिए, जो पूरे हरियाणा से एक तरह से मिनी हरियाणा की तरह हमने जींद में जो प्रदर्शन किया है, और जिसमें लोगों को एक ही जो उनके दिमाग में और एक ही चीज जो वो बार बार बोल रहे थे, हर किसी की जुबान पे एक चीज थी कि हमें बदलाव चाहिए, हमें चेंज चाहिए। तो हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा में हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है 2024 में। और जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा पे हम पूरी ताकत से सत्ता परिवर्तन के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है निवान, मैं आपके पास लौटूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अरविंद केजरीवाल हरियाणा आए, उन्होंने कहा कांग्रेस से भी बड़ा संगठन हरियाणा में हमने बना लिया है, और वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर उनके पास है।
आप अभी तो मिलकर लड़ेंगे, 4 महीने बाद आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, पब्लिक को कैसे समझा पाएंगे? वरुण जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को, जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है। जिस दिन से इंडिया अलायंस बना है उसी दिन से, पहले दिन से ये साफ कर दिया गया था कि ये अलायंस केवल लोकसभा चुनावों तक सीमित है और विधानसभा चुनावों में कहां कोई गठबंधन से लड़ेगा, कोई अलग से लड़ेगा, ये अलग से अलग अलग दल अलग अलग समय अपनी रणनीति तय करेंगे। और हमने भी और आप पार्टी ने भी बार बार विभिन्न डिबेट्स में सार्वजनिक रूप से कहा है कि भाई इंडिया अलायंस लोकसभा के चुनाव तो साथ लड़ने की संभावना है, पर विधानसभा चुनाव न कांग्रेस आप पार्टी समझौता करेगी न आप पार्टी कांग्रेस से समझौता करेगी। जब स्थिति बड़ी साफ है तो कोई किसी तरह का न विवाद है न किसी तरह का कोई प्रतिद्वंदिता है। हर दल को अपना संगठन बनाने का, अपना विस्तार करने का, अपनी विचारधारा को फैलाने का, पनपाने का पूरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। इसमें हमें ना पहले आपत्ति थी न आज आपत्ति है। रही बात आप पार्टी के दावों की, उनके दावों पर हमें कुछ नहीं कहना, ये उनका विशुद्ध आंतरिक मामला है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं उसी पर आ रहा हूं ना सर, उसी पर आ रहा हूं। आपने सवाल किया कि भाई जनता के अंदर भ्रम पैदा होगा। जनता के अंदर भ्रम पैदा तब होगा जब जनता को हम गुमराह कर रहे हों। इंडिया अलायंस ने बड़ा साफ कह रखा है कि आज संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थाएं। और 4 महीने बाद वो बोलेंगे कांग्रेस बुरी पार्टी है, आप बोलेंगे आम आदमी पार्टी बुरी पार्टी है, चल जाएगा। देखिए, नहीं बिल्कुल चलेगा। अच्छा। क्योंकि विधानसभा के अलग मुद्दे हैं और लोकसभा के अलग मुद्दे हैं। विधानसभा के अंदर जो मुद्दे हैं वो लोकसभा में नहीं होते और जो लोकसभा में मुद्दे होते हैं वो विधानसभा में नहीं होते। तो जो लड़ाई है वो देश की है। अगर मान लो लोकसभा में हम चुनाव जीत जाते हैं और इंडिया गठबंधन बन जाता है तो लोकतंत्र कहां खतरे में होगा? हम लोकतंत्र की बहाली करेंगे, हम संविधान के अनुसार चलेंगे। तो अगर मान लो हम मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर हम हार जाते हैं तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उसका विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना? क्योंकि लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा या नहीं होगा, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग मैं इस पे और सवाल कर सकता हूं, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नहीं, मैं खत्म ही कर रहा हूं ना। ये राज्य सरकारों का काम थोड़ी होता है, ये केंद्र सरकार का काम। ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की रैली हुई, बड़ी भीड़ उमड़ी, ये कहा भी जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 50,000 तो रजिस्टर्ड लोग ही थे। 1.25 लाख लोगों का संगठन हरियाणा में हो जाना आपके लिए चिंता की बात है? रजिस्टर्ड संगठन, वो कह रहे 1.25 लाख बंदे ऑन पेपर है हमारे पास। हाँ जी, पेपर पर ही हैं। वो जो ये कह रहे हैं कि इनके पास रिकॉर्ड पर हैं, पेपर पर हैं, इनके पास जो कुछ है वो कागज पर है, धरातल पर नहीं है। जितने लोगों का ये संगठन बता रहे हैं, जितने लोगों को ये रैली में आने की बात कह रहे हैं, उतने लोगों ने तो कभी इनको सारे हरियाणा में इन्होंने जो छोटे बड़े चुनाव लड़कर देखे, छोटे मोटे, उन चुनावों में वोट तक नहीं दिया। तो केवल और केवल कल्पनाओं का, कोरी कल्पनाओं का ककहरा लेके आपके सामने बैठ जाते हैं, फिर यहां पे दम ठोकते हैं, ऑन पेपर है, रिकॉर्ड पर है। इनका रिकॉर्ड कौन सा वाला रिकॉर्ड आपको मालूम है ना? मैं याद कराना चाहता हूं वरुण भाई, इन्होंने, इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर, जैसे आज इनके प्रवक्ता निवान शर्मा कैमरा पर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर अपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो जो अपने कैमरा पर खाई हुई बच्चों की सौगंध को मुकर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड को आप रिकॉर्ड मानते हो क्या? उनके कहे को आप सत्य मानते हो क्या? उनके दिए तथ्यों को तथ्य मानते हो क्या? 1500 से 2000 कुर्सी लगा के कोई ये दावे करने लगे कि 2 करोड़ लोग इनकी रैली में आ गए, 50 लाख लोग इनकी रैली में आ गए, तो फिर आपका भी तो कोई मूल्यांकन होगा महाराज। भाई कह तो आप भी रहे थे नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, ये तो चलता राजनीति में। नहीं, आप
सुनिए ना, क्या बच्चों की कसम खा के मुकरने वाला कोई मिला है आपको आज तक? कोई आपको ऐसा हरियाणा का बेटा मिला है क्या जो हरियाणा के हितों पर, हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के किसानों के हित पंजाब को बेचकर और फिर हरियाणा में आकर के फिर वोट मांगने लग जाए? है क्या कोई? एक भी तो बता दो, कोई हो ऐसा? तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अर्थ है छल। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मतलब है धोखा, झूठ, फरेब, ड्रामेबाजी, नोटंकी। इससे अधिक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की राजनीति नहीं है। हां, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की मजबूरी ठीक से समझ सकता हूं। वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन वेद जी भी नहीं कह रहे। वेद जी सब कुछ जानते हुए ये मानने के लिए तैयार हो गए, बताओ, कि इनके पास तो लाखों की संख्या वाला संगठन खड़ा हो गया। अरे भाई, आपकी जमीनी स्थिति हमने और देश ने बारंबार देखी है। ये निवान शर्मा जी उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना वरुण भाई, जो गए थे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने, मुख्यमंत्री का ऐलान करके गए थे, लगभग सब सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए, और जब आपसे बात कर रहे थे ना चैनल पे बैठ के, तो ये कह रहे थे सारे सर्वे कह रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट कह रही है। आईबी ने प्रधानमंत्री को भी बता दिया था, इनको भी बताया था, जैसे मतलब सारे दस्तावेज इनके यहां लीक होकर के आ जाते हो। तो इनके कौन से तो दावे आज तक सच हुए महाराज? ठीक, कोरा झूठ बोलते हैं, केवल छल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कहने को कुछ नहीं है जी। हरियाणा में अभी तो विधानसभा का चुनाव तो बहुत दूर की बात है, अब तो लोकसभा का चुनाव सामने है ना। कितने भयंकर विरोधाभासों से ये निवान जी का कुनबा घिरा हुआ, आपको मालूम है ना। इनके INDI का आई कहीं गया, डी कहीं गया, दूसरा आई कहीं और चला गया, और एक आधा अक्षर कोई बचा हुआ है, वो भी कल नहीं तो परसों बिखर जाएगा। इनके पास राजनीतिक दृष्टि के नाम पर कुछ नहीं है। चौहान साहब प्लीज, कहने को कुछ नहीं है ठोस जिस पर हरियाणा के लोग भरोसा करें। और इनको तो ये हरियाणा में घुसेंगे ना, तो दक्षिण हरियाणा के लोग, हरियाणा के बाकी सारे हरियाणा के लोग इनसे पूछेंगे कि पहले पानी तो ले आओ हमारा। जो भगवंत मान को आपने खुली छूट दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अगले राउंड में फिर आऊंगा ना आपके पास, और मेहमान है ना, एक बार फिर आता हूं, एक बार मैं औरों के पास चलता हूं ना। रजवंत दहीनवाल भाई, 1.25 लाख लोगों का ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड एक संगठन बना लेना, फिर अरविंद केजरीवाल खुद से कह रहे हैं हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन बना लेना, तो इतनी पुरानी पार्टी के तौर पर आप कहां खड़े हैं फिर? देखिए, ये तो कोई भी पार्टी है ये कह सकती है कि भाई हमारा बहुत मजबूत संगठन है, बहुत बड़े लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। ये तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी की बात करने वाले लोगों का इतना बड़ा संगठन नहीं है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे 3.5 लाख पन्ना प्रमुख है, लेकिन जब वो मीटिंग करते हैं तो उनके 350 आदमी नहीं पहुंचते। तो वही जो केजरीवाल जी का, दो चीजें देख रहे हैं केजरीवाल जी। एक तो उनको ये देखना है कि मेरे को मोदी जी से बड़ा झूठ बोलना है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग झूठ बोलते हैं उससे बड़ा झूठ बोल के वो अपने आप को प्रूव देना चाहते हैं कि शायद लोग मेरे से जुड़ जाए। लेकिन जो उनको शायद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि शायद आप 2 नंबर में रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आज भी 1 नंबर पे है झूठ बोलने में कि किसी भी चीज में ले। और आपने देखा होगा, मैंने भी उस मीटिंग को देखा था, उस रैली को देखा था, वहां पे एक जब कोरोना आया था तो कोरोना में आपने एक चीज देखा था कि 6 फीट 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, तो वो इस 2 गज की दूरी इस मीटिंग में भी देखने को मिली। मैंने 10-10 फुट के दूरी पर कुर्सियां लगाई हुई थी। और आपने एक चीज में ये चीज बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी मानेंगे कि वहां पर जो लोग पहुंचे निश्चित तौर पर लोग पहुंचे थे, लेकिन अगर उनको 1.25 लाख की अगर संज्ञा देंगे तो गलत है। फिर ये कह नहीं सकते कि इतने पढ़े लिखे आदमी शायद इनको गिनती ना करने आए हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पर कुछ लोग जरूर पहुंचे थे जो आम आदमी पार्टी के थे। वहां पर ये कह सकते हैं दिल्ली के लोग आए हो, पंजाब के लोग आए हो, अगर हरियाणा के लोग अगर वहां पर आते तो इनकी जरूर चर्चा होती। और इतना बड़ा संगठन किसी भी दल का अगर होगा, 1.25 लाख अगर किसी भी दल का संगठन होगा, कि भारतीय जनता पार्टी का भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 1.25 लाख की भीड़ तो वो भी नहीं कर पा रहे अपने संगठन के दम पर, वो भी कोई ना कोई जुमला फेंक कर लोगों को भीड़ जुटाने का प्रयास करते हैं। लोग आजकल लोग समझदार हो गए, उनको ये पता है कि कौन सी पार्टी हमारे हित में काम करेगी, कौन सी हमारे लोग कल्याणकारी नीति लेगी, उन पार्टी को करते हैं। आज भी जुमलेबाजी में लोगों को धपाकर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं,
ये किसी के चक्कर में हरियाणा की जनता नहीं फैसले वाली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल पूरी तरह से विफल रहेंगे। ठीक है, निवान शर्मा, आपके 1.25 लाख के दावे पे विद्रोही जी को छोड़कर बीजेपी और इनेलो को सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब से लोग ले गए आप। उठाएंगे क्योंकि कांग्रेस को एक्सपीरियंस है हमारा पंजाब में, तो कांग्रेस हमें सीरियसली लेगी। और यहाँ तक देखिए दूसरे प्रवक्ताओं की बात है, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जिस मुद्दे पर वो 3 बार दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं। वो 3 बार दिल्ली में यही एक बात रिपीट करते थे और वो चुनाव लड़ चुके हैं, और वो रिपीटेटिव ये बोलते रहते हैं कि केजरीवाल जी ने ये कहा था, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि केजरीवाल जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था वो उन्होंने ग्राउंड में कैसे करके दिखाया। उन्होंने बोला मैं फ्री बिजली दूंगा, तो देश की इकलौती सरकार ऐसी है जो फ्री बिजली देकर प्रॉफिट में है। उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाऊंगा, तो उन्होंने बनाए। आज एक रिक्शे वाले का बच्चा IIT में सिलेक्ट होता है दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकलकर। उन्होंने बोला मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दूंगा, मुफ्त मेडिसिन दूंगा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ आपको फ्री दूंगा, तो दिल्ली में वो मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर थे, एक ऐसी जॉब कभी भी करना चाहे अगर उसे पैसे कमाने हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि क्या मैं कभी जिंदगी में विधायक भी बन पाऊंगा, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ये दिल्ली उनकी ऑनेस्टी है, उनके काम है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके कामों को देखकर पंजाब की जनता ने पूर्ण बहुमत दी। पंजाब में भी ये ऐसे हमारा मजाक उड़ाते थे। जब हमने पंजाब में पहली रैली करी थी 2017 में, तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था कि ये दिल्ली से लोग ले आए, ये यहाँ से लोग ले आए। इन्होंने हमें सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने हमें 2019 के चुनाव में, 20 के चुनाव में भी हमें सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने ये बोला कि ये दिल्ली से लोग लाते हैं। जब जनता ने रिजल्ट दिया अभी हमें सीरियसली लेते हैं। बड़े बड़े जो पंजाब के थे इनके सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा दिया, बड़े बड़े परिवारों को हरा दिया। जो सारे ऐसे नेता थे जो कभी अपने लैंड क्रूजर से नीचे जनता से हाथ दिलाते थे, उनको भारत में बिठाया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी ने दावा किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरी स्टेट से चुनाव लड़ेंगे। हम गुजरात में पूरी स्टेट से चुनाव लड़े, 14% वोट बीजेपी के गढ़ में से निकाल के ले गए हम, और 5 सीटें जीते। गोवा में हम 2 सीटें जीते। अब हम आपको दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप इन्हें हमें हल्के में लेने दीजिए, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन के साथ टच में, हमारा संगठन घर घर जा रहा है। आप नतीजों की वेट करिए, इनको हमें हल्के में लेने दीजिए। ठीक है, चौहान साहब आता हूं, एक बार आता हूं, बारी जरा अपने विद्रोही जी की है, फिर आता हूं। विद्रोही जी, मुझे एक बात बताएं आप कि दिल्ली में आपको अपदस्थ किया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में भी आपको सत्ता से बाहर किया आम आदमी पार्टी ने। वो खुले में कह रहे हैं 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे, आप फिर उनको स्पेस दे रहे हैं, साथ लड़ा रहे हैं चुनाव। ये कैसी स्ट्रेटेजी है? वरुण भाई वो ये भी कह रहे हैं कि विद्रोही जी को इनका तजुर्बा बहुत है, विद्रोही जी जानते हैं इनके इनके दिए हुए जख्मों को। देख वरुण जी, हर राजनीतिक दल को अपना स्पेस बनाने का अधिकार है। अरे आप देख क्यों रहे हैं स्पेस? सुन तो लीजिए ना सर, कोई किसी को स्पेस देता नहीं है, लोग अपना स्पेस बनाते हैं। मैं तो व्यवहारिक व्यक्ति हूं, व्यवहारिक बात करता हूं। पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर आम आदमी का बेस 12 और 14 में बन चुका था। ये कहना कि रातों रात इनका बेस 17 में बना, 19 में बना, गलत बात है। 2014 में इनके 4 MP जीते थे पंजाब से, आपको अगर याद हो तो। याद है जी मुझे। और हाँ, तो फिर इनका स्पेस 2 ही जगह था, दिल्ली में और पंजाब में। वो हमने नहीं दिया, अपने आप था। और पंजाब में इन्होंने हमको अपदस्थ किया, बिल्कुल ठीक है। पर जो पंजाब का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक बार कांग्रेस, एक बार विपक्ष, इन्होंने हमको हटाने के बाद बारी थी अकाली दल बीजेपी की। तो व्यवहारिक धरातल पर इन्होंने हमको हटाकर अकाली दल बीजेपी की जगह ली। हम तो प्रमुख विपक्षी दल आज भी हैं। चलिए, अगर ये हरियाणा में आगे आना चाहते हैं जरूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं एक बात भाई चौहान साहब को जरूर कहूंगा, इन्होंने हमारे इंडिया अलायंस की बड़ी खिल्ली उड़ाई। मैं बोलता नहीं पर मैं बोलने को मजबूर हो रहा हूं। भाई आप तो बहुत विश्व की बहुत बड़ी पार्टी हैं, आप तो 400 सीट लाने वाले लोग हैं, फिर आपने नीतीश कुमार को क्यों शामिल किया? आपने अरविंद केजरीवाल की कसम तो गिना दी, पर शायद आप भूल गए
इसी नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में, और विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, और वहां कही भी बात, वहां ली हुई शपथ, मैं समझता हूं बाहर सभा के अंदर की गई बात से बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर किसी भी हालत में फासिस्ट भाजपा के पास नहीं जाऊंगा। केसी त्यागी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कांग्रेस की वजह से हुआ ये सब। ने छोड़िए ना, मैं बात भाजपा की कर रहा हूं। केसी यादव ने क्या कहा उसका भी जवाब दे दूंगा मैं जल्दी से। मैं फिर भाजपा ने जवाब में क्या कहा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में, कि किसी भी हालत के अंदर इस पलटू राम को, इस अनैतिक व्यक्ति को भाजपा में नहीं लेंगे। यही बात मोदी जी ने कही, यही बात नड्डा जी ने कही, यही अमित शाह ने कही, कि सदैव के लिए दरवाजे बंद हो गए। और उसी पलटू राम को, उसी अनैतिक व्यक्ति को अपना दूल्हा बनाकर, मुख्यमंत्री बनाकर ये लोग कह रहे हैं कि हम बड़े नैतिक हैं। तो भाई दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने ऊपर देख लो। अब आप केसी त्यागी की बात पर आ जाओ। मैं केसी त्यागी का आपने पूछा, जवाब दे देता, मैं 1 मिनट में ही दे देता हूं। देखिए, हर दल कांग्रेस के पास इस आशा के अंदर आ रहा था और प्रचारित कर रहे थे कि कांग्रेस को बेटर करेगी, चेहरा बनाओ। नहीं, हमें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति आज तक 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बिहार का कभी भी बहुमत अपने दम पर नहीं ले पाया, बिहार का सर्वमान्य नेता नहीं बन पाया, और चौथे दर्जे की बिहार की पार्टी है, उसे कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएगा, क्यों बनाएगा? अब ये अगर उनकी खींच है तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं भाई? प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाएगी। बहुत सही, ठीक है जी। चौहान साहब बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पार्टी है, उनकी क्रेडिबिलिटी उनके कहे और उनके किए के आधार पर ही तय होगी। हमारी भी वैसे ही तय होती है। जो जिस तरह के दावे आकर के निवान जी और उनकी पार्टी के नेता करते हैं आपके स्टूडियो में बैठकर, कपोल कल्पनाओं पर आधारित, वो जनता को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इन्होंने सीधे तौर पर यही बातें लगभग इसी तरह की बोली, इसी तरह के आंकड़े, इसी तरह का भारी भरकम संगठन जो सारी दुनिया में विध्वंस मचा देगा। गोवा गए तो वहां यही बोली, राजस्थान में गए तो वहां यही बोली, उत्तराखंड गए तो वहां यही बोली, उत्तर प्रदेश गए थे ये योगी जी को उखाड़ने, और तो और मोदी जी को उखाड़ने भी पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन साधारणतया इनकी बातों में लोग नहीं आते, और कम से कम हरियाणा के लोग तो नहीं आते। मैं ये कहता हूं अक्सर इनके बारे में कि भाई निवान जी, हरियाणा के लोग भोले तो हैं पर बावड़े नहीं। सीधे साधे तो हो सकते हैं, सरल हृदय भी हो सकते हैं, लेकिन बहकावे में आने वाले, बकाए में आ जाए, थारी बातों में आ जाए, ऐसे हरियाणा के लोग नहीं हैं। सीधे सपाट सवाल भी हरियाणा का आदमी पूछा करे, वो सीधा सीधा सवाल ये पूछा जाएगा कि रे अरविंद केजरीवाल भाई, फिर मचाइए तू हरियाणा में बवाल। पहले तो न्यू बता, SYL के मामले में तू मारे का नहीं है, पंजाब का नहीं है। SYL का पानी आने में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार बाधा क्यों बनी हुई है? जब इस सवाल का जवाब इनके पास क्योंकि है नहीं, गुमराह करने के लिए कुछ भी आई बाई बोलते रहे, तो हरियाणा में इनको कहां पंजे जमाने का अधिकार मिलेगा? दूसरी बात, इनके गठजोड़ और जो इंडी गठबंधन की जो मैं बात कह रहा था, वो सत्य है कि इतने विरोधाभास हैं भाई साहब। जो विद्रोही जी ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा, उस पर मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन एक वाक्य में मैं कह दूं, चाहे नीतीश कुमार ने कितनी भी बार पलटियां मारी हों, आज उनके लिए मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई से भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हों, लेकिन मित्रवर श्री वेद प्रकाश विद्रोही जी, कभी भी नीतीश कुमार ने अपने बच्चों की कसम खाई नहीं थी। अपने बच्चों की कसम खा के वो मुकरने वालों में नहीं है, कम से कम ऐसा तो उन्होंने पाप नहीं किया था। आप तो उस पर भरोसा करने जा रहे हो, उसकी गाड़ी, उसको अपनी गाड़ी में बिठा चुके हो जिसने आपको निपटाया है दिल्ली में,
जो आपके साथ बगल में बैठ के पैनल पे कह रहे हैं कि वेद प्रकाश जी को तो हमारा बड़ा भारी तजुर्बा है, दिल्ली का भी है, पंजाब का भी है। नहीं, गुजरात में भी कांग्रेस की सारी वोट ली भाई उन्होंने। आप कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश जी की और उनकी पार्टी की दुर्गति का इससे खराब आलम क्या हो सकता है कि इनकी छाती पर चढ़कर नाच रहे हैं, रोज इनका निरादर कर रहे हैं, एक थी कांग्रेस कह रहे हैं, और फिर भी वेद प्रकाश जी निवान जी के प्रति उदारता के शब्द बोल रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं। समझ में आती है वेद जी, हरियाणा के लोगों की लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। हरियाणा के लोगों को ऐसी घालमेल वाली ऐसे घालमेल वाले किसी गठजोड़ की आवश्यकता नहीं है जो खिचड़ी आप पकाने की कोशिश कर रहे हो कि लोकसभा तो इकट्ठी लड़ांगे और विधानसभा में न्यारे न्यारे हो जाएंगे। भाई हरियाणा के लोगों को उनके औसत जो उनका जो सामान्य बुद्धि है, विवेकाधिकार है, उनकी समझ जो है उसको आप कांग्रेस के जो शिखर नेता हैं उनकी समझ से भी कम मानते हो क्या? चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस के शिखर नेता की समझ पर सवाल हो सकते हैं। चलिए अब निवान की बारी है। जनता की सूझबूझ पर सवाल खड़ा नहीं मैं रजवंत के पास जाता हूँ। वो जानते हैं अपने हित को। ठीक है, कम से कम इस गठजोड़ में, इस ठगबंधन में हरियाणा का हित निहित नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी निवान बोलिए। देखिए सर, इन्होंने बोला कि हमने दावे किए, हम हरियाणा के लिए दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारा इतने लाखों का संगठन हो गया। इन्होंने बोला कि हमने ये दावे उत्तर प्रदेश में भी किए, हमने मध्य प्रदेश में भी किए, हमने गुजरात में भी किए, हमने गोवा में भी किए, हमने ये दावे पंजाब में किए, हमने ये दावे दिल्ली में किए, हमने ये दावे गुजरात में किए, मैं मानता हूं, हमने ये दावे गोवा में भी किए, मैं मानता हूं, लेकिन हमने कभी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कोई दावा नहीं किया, क्योंकि वहां ओपनली हमने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम नई पार्टी है, नया संगठन है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन गुजरात में हम, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, वहां पे हम पहली बार गुजरात में 6 महीने पहले हमने अपना पहला पदाधिकारी अनाउंस किया था और सूरत में 21 सीटें ले आए थे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इनके गढ़ में 21 सीटें। तब हमें एक जोश मिला था, लोगों की तरफ से एनर्जी मिली थी, हम पूरे गुजरात में ताकत से लड़े थे। 14% वोट इनके गढ़ में सारे वोट ले गए आप गुजरात के भाजपा के नेताओं से पूछिएगा सर कि 14% वोट आम आदमी का है गुजरात में, क्या मतलब शो कर रहा था और कह रहा था कि कांग्रेस के सारे वोट ले गए आप। उसके बाद सर एक चीज और, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग इनका सफाई करेंगे, हमारा कुछ ना बिगाड़, हरियाणा के लोग बातें नहीं है, जहां जाएंगे इनको पिएंगे। सुन लीजिए, इन्होंने कहा हरियाणा के लोग सीधे साधे लोग हैं, बावड़े नहीं हैं, ये तुमसे पूछेंगे कि एसवाईएल का पानी कब लाओगे। सर हरियाणा के लोग सीधे साधे नहीं हैं, सीधे साधे लोग नहीं, सीधे साधे लोग हैं, बावड़े नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि 9 साल हो गए तुम्हें सरकार में, दिल्ली में बिजली मुफ्त आए है, पंजाब में बिजली मुफ्त आए है, हरियाणा में कब आएगी, वो पूछेंगे हरियाणा के लोग। सर बिजली मुफ्त हरियाणा में कब आएगी, 9 साल हो गए आपको सरकार में, पानी मुफ्त कब मिलेगा, अच्छे स्कूल कब बनेंगे, अच्छे अस्पताल कब बनेंगे, हरियाणा के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बावड़े नहीं है, अब आपको नहीं देंगे वोट हरियाणा के लोग। ये जवाब है आपकी सवाल का। और दूसरी बात, जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है, सर हम बिल्कुल ग्राउंड पर बिना किसी दावों के ग्राउंड पे संघर्ष कर रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई और इनकी लड़ाई में बहुत फर्क है। इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है 9 साल के काम। ये हमें गाली दे कोई बात नहीं, ये हमें अरविंद जी को गाली दे कोई बात नहीं, हमारे पास 9 साल के काम है बताने के लिए और 1.5 साल के काम है पंजाब के बताने के लिए। हम अपने काम में गालियां देते रहे, डिसाइड करेगी उनके काम के साथ जाना है, उनके दावों के साथ जाना। इनके एक मिनट चौहान साहब आऊंगा, बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे हैं, आंखों पर क्या चश्मा लकड़ी का चढ़ गया है ग्लास के बजाय, किस तरह की भाषा बोलते हैं। एक मिनट रजवंत की बात। 9 साल में दोबारा नहीं आ पाऊंगा। जो हमने काम किए हैं वो उनको भी दिखाई देते हैं जिनकी आंखें काम नहीं करती, जिनके कानों में कोई समस्या है। चलिए मैं इनको हुआ क्या समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है रजवंत, किस तरह की भाषा, रजवंत की बारी है, प्लीज रुकिए भाई, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, चौहान साहब और निवान दोनों रुक जाइए। आप जरा मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप हरियाणा के एक जिले के 15 गांव के नाम तो एक सांस में गिनवा दो, लाखों का संगठन बताने वाले। ठीक है रुक जाइए, जहाँ पे आपने वर्ल्ड क्लास। अच्छा निवान प्लीज रुकिए, रजवंत की बारी है।
रजवंत, मुझे बताइए, जब बीजेपी कांग्रेस ये कहा जाता है कि मुख्य दल आपस में हैं और पीछे इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की पुरानी पार्टी रही है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में जो स्पेस चाह रही है, क्या उसे वो जगह मिल चुकी है? अगर इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बन गए हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हरियाणा की राजनीति तो अलग किस्म की है। यहाँ के लोग ये जो रेडियो की अगर भीड़ से अगर कोई भी आदमी ये सोचे कि उनका देश बन गया, तो ये मेरा मानना है कि भीड़ से कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि शायद केजरीवाल भी यहाँ पर जम गए। ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है। कारण है उसका कि जब भी आम आदमी पार्टी ने कोई भी अपनी बात कही है, उसमें एक ही मुद्दा आ जाता है, SYM का। मैं मानता हूँ SYM का मुद्दा पुराना है, बीजेपी भी उस मुद्दे में उलझी हुई है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर दिख जाता है वहां पर कि वो जो पानी को रोकने की बात करते हैं, तो वो पानी को रोकने का इसका मतलब यह है कि हरियाणा की जनता सोचती है इस चीज को बार बार कि जो लोग आज कुछ नहीं है वो कभी हमारा पानी रोक के बैठे हैं, और अगर वो बन गए तो फिर हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यही काम कांग्रेस का था। कांग्रेस से वो इसलिए परेशान थे क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता भी ये कहते थे कि पंजाब में जाके कि पंजाब का पानी पंजाब के बाद से हरियाणा में कुछ नहीं मिलेगा। आज बीजेपी सरकार में बैठी है, सेंटर में भी उसकी सरकार है, स्टेट में भी उसकी सरकार है, SYM के मुद्दे का समाधान तो वो भी नहीं चाहती। इंडियन नेशनल पार्टी जो बार बार ये कहती है कि SYM नहर का निर्माण भी वो कराएंगे, पानी भी लेके वो आएंगे, जब आपको ये पता है कि आज केंद्र का इसमें इंटरफेयर होने के बाद वो नहर का निर्माण भी करा सकते हैं, पानी भी ला सकते हैं, तो आज बीजेपी क्यों बार बार आम आदमी पार्टी के ऊपर डाल रही है? हाँ, मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी की कमी है, लेकिन अगर सेंटर की कानून उनके पास है तो वो फिर इस मामले को सुलझाने में प्रयास कर सकते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हरियाणा की जनता को उससे हक। चलिए, समय का इशू है बस। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इनसे जनता ठीक है कि ये केवल और भाई के करते हैं, इनसे खा नहीं करते। ठीक है विद्रोही जी, मुझे एक बात बताइए, अप्रैल मई में आप इकरार करेंगे, सितंबर अक्टूबर में इनकार करेंगे, इस प्यार को क्या नाम दिया जाएगा? देखिए साहब, जो चाहे आप दे, वो आपका अधिकार है। मैंने बताया तय कर लिया, वो तलाक की चुनाव तारीख भी देश तय को कर ली। बचाने का संविधान को होगा, बचाने का तलाक की तारीख पहले से तय किए बैठे। कौन भरोसा करेगा दूसरा की शादी में? अरे सर रुकिए तो सही, कौन आएगा आप तो आपके बहुत में? बड़ा जिसका भरोसा तलाक करते पहले से तय है। हैं। आप तो बहुत भरोसा, अरे भैया खुद मियां फजिया तोरों को नसीहत ना दे। तो आपकी बात और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अरे शादी में आएगा कहने दीजिए, विद्रोही जी को कहने दीजिए भाई। तलाक आप तय करे बैठे हैं। सर हम तय कर लेंगे। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है। हमारा लिमिटेड मुद्दे पर आप पार्टी से केवल मात्र गठबंधन है, सब जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन केवल आप क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा जल्दी से भाई रजवंत जी, लंबी चौड़ी ना आके, जितने SYL का रिकॉर्ड बताता है, जितने SYL और पानी के समझौते हुए कांग्रेस ने किए हैं, और अगर बाधा डाली है तो इनेलो, अकाली दल और भाजपा ने डाली है, वरना हरियाणा में पानी कभी का आ जाता। आप लोगों की क्षुद्र घटिया राजनीति के चलते और अकाली दल से मिली भगत के चलते आज हरियाणा ये दिन भुगत रहा है। समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाह रहा हूं। चलते चलते बस यही कि हरियाणा की राजनीति में और रंग देखने को मिलेंगे। अब एक रैली हुई है, वो स्पेस कितना है उसे समझेंगे। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।